हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम निदा और सुफियान के ऊपर। पिछले काफ़ी दिनों से, तकरीबन 2-3 दिनों से बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले ये पोस्ट देख लो दोनों को एक दूसरे के नहीं क्या है, लो देख लो दोनों को खुद के बीवी बच्चों को छोड़कर अयाशी कौन कर रहा है। पूरा ख़ानदान मिला हुआ है, कैसे उसके बाप से भी बात कर रही थी। और ये दानिश भी है, रिसेंट व्लॉग का है, साथ में ही घूम रही थी। ये चुड़ैल निदा को बदनाम करने से पहले ये देख लो, शर्म आनी चाहिए। अब ये गैर नहीं है, उसके लिए चुड़ैल दोस्त हैं, निदा के लिए उसके दोस्त नहीं लड़के हो गए। वाह रे वाह, अब कहाँ जाएंगे ये पता नहीं, थोड़ा सा वो हो गया है। अच्छा, उसके बाद कुछ रिएक्शन चैनल्स के नाम लिए गए, नाजू कुछ भी इंस्टा पर क्या है, नाचने वाले लोग कुछ इसी तरीके से, ये हंगामा करने वाले लोग या जो भी है इस तरीके से लिखा हुआ है। खैर, उसमें रिएक्शन चैनल्स का भी नाम लिया गया। दरअसल कुछ भी और नाजू रिएक्शंस और ये सारे जो ना, तो वो काफ़ी रिएक्शंस बनाते हैं और जिसमें वो काफ़ी निदा के अगेंस्ट नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि निदा की बहुत ज़्यादा गलती है। तो इसीलिए उनको टैग किया गया, उनको कहा गया कि अब तुम लोग कहाँ गए हो। अब ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर ये बनाया गया है, कहीं ऊपर से शूट किया गया है, जहाँ पर उस वीडियो में ये दिख रहा है कि सुफियान और जो मिसबा है वो साथ में आए हैं, पैदल चलकर आए हैं और उसके बाद फिर बाइक पे बैठ के ये लोग दोनों चले गए हैं, जो स्कूटी या जो भी आप बोलो। तो उधर उसके जो फादर हैं, सुफियान के जो फादर हैं और जो सुफियान का बहनोई होगा, मतलब जो उसका नौशीन का हस्बैंड है, वो भी देखा गया है साथ में। तो वो दोनों एक बाइक पे गए हैं और निदा बोल रही हूँ, सुफियान और जो मिसबा है वो दोनों एक बाइक पे गए हैं। तो उसकी ये वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी गई और उस पर ये पूरा का पूरा कैप्शन लिख दिया गया कि अब कहाँ हो और क्या नहीं है। अब दरअसल ये जो वीडियो है ना, ये उस टाइम की मुझे लग रही है, क्योंकि अभी इनको कुछ दिनों पहले बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में। तो इन्होंने ना, दोनों ने स्टोरीज़ लगाई हुई थी एक दूसरे को के अगेन करके, इन्होंने स्टोरीज़ लगाई हुई थी। तो ये उसी दिन की, क्योंकि मिसबा ने उस दिन यही कलर के कपड़े पहने हुए थे और उस टाइम पर भी लोगों को ये था कि भाई मिसबा जो है वो इसके आसपास इसके घर पर आई हुई है, लेकिन इन लोगों ने व्लॉग्स में दिखाया नहीं है, जो सुफियान का बर्थडे वाला व्लॉग है। अगर आप वहाँ पे नोटिस करोगे तो सुफियान ने एंड में ये बात कही है कि मिसबा साथ थी, मिसबा साथ मेरे साथ गई है, मिसबा साथ चली है। तो देखो, ये ऐसा कोई नहीं है कि ये छुपी हुई कोई चीज़ थी या कि कोई पकड़ा गई है। कुछ लोग इस पर, अब मैं ना, अभी जो ये रिसेंट सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो इस पर मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। देखो, इंस्टा पर ना बहुत रियल चीज़ें दिखती हैं, मतलब ऑडियंस ज़रा सा भी फिल्टर नहीं रखती इंस्टाग्राम पर। अभी भी यूट्यूब पर तो आपको खुद फिल्टर मतलब ये मिल जाते हैं लोगों के कमेंट्स को लेकर, लेकिन इंस्टाग्राम आपको ओपनली हर चीज़ लिखने की। और वहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि सुफियान को लेकर एक हेट फैला था, सुफियान को बहुत सारे लोगों ने नापसंद किया था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि सुफियान ऐसा कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी मैनिपुलेशन अभी उसकी तरफ से नहीं आ रहा। बस वो जो लास्ट वीडियोस आई थी वही है। उसके बाद सुफियान की खामोशी आई है, उसके बाद सुफियान के अलग तरीके के वीडियोस आ रहे हैं। सुफियान इसी तरीके से आ रहा है, सुफियान को हेट मिल रहा है, यूट्यूब पर बहुत हेट मिल रहा है, लेकिन वो हेट उसके साथ अब कन्वर्ट हो रहा है कि अब लोग उसके साथ दे रहे हैं। और जहाँ पर निदा को इतना ज़्यादा लोग सिंपैथाइज़ कर रहे थे, इतना ज़्यादा लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, इतना ज़्यादा उसको प्यार कर रहे थे, वो उसका चेंज हो रहा है। लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चंस उठा रहे हैं उसी की चीज़ों की वजह से कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो ये चेंज है ना, ये चेंज मैं देख रही हूँ ऑडियंस का, कि ऑडियंस किस तरीके से चेंज होती हुई नज़र आ रही है इनको लेकर। जहाँ पर सुफियान कल्प्रेट है, अभी तक कोई भी कल्प्रेट देखो शो नहीं हुआ है कि निदा है इसमें या सुफियान है, क्योंकि जो प्रूफ्स या जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर एक ही चीज़ दिख रही है कि वो पैसों के लिए लड़ रहे हैं। भाई पैसों के लिए बेइंतहा लड़ रहे हैं। रही बात चैनल की, चैनल को मैंने शुरू दिन से कहा है कि जहाँ पर दोनों इंसानों की मेहनत हो, उस चैनल को भाई छोड़ दो, अपना नया स्टार्ट करो। अब लोग बोलेंगे इतनी मेहनत, क्योंकि ये एक चैनल के साथ ज्यादती होगी। कोई भी इंसान यूज़ करेगा, हाँ, अगर सामने वाला इंसान अपनी खुशी से दे देता तो एक अलग बात है, लेकिन हम सबको पता है कि अगर एक रिश्ता टूटता है, ये तो ब्रेनलेस बात होगी कि वो खुशी से अपना चैनल दे देगा। कोई भी नहीं देगा अपना चैनल किसी को भी खुशी से, किसी दूसरे को कि ले तू ये बनाया 8 मिलियन का चैनल है, इसको यूज़ कर और मैं ये जा रहा हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं करने वाला है, सही है ना। तो इस चैनल को छोड़कर दोनों अपने अपने अलग अलग चैनल की मेहनत करो, क्योंकि वो चैनल साथ में ग्रो हुआ है, दोनों की मेहनत बराबर की ही है। तो किसी एक का तो हक बनता ही नहीं है उस चैनल पर। कि निदा के जो अगेंस्ट लोग हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि सुफियान करा रहा है। सुफियान नहीं मैनिपुलेट कर रहा। देखो, जो चीज़ हमें दिख रही है, जो हमें नज़र आ रहा है, सुफियान मैनिपुलेट नहीं कर रहा। किसी एक पॉडकास्टर की वजह से इतने सारे लोग अगेंस्ट नहीं चले जाते। उस पॉडकास्टर की कोई लाखों में रीच नहीं है, हज़ारों में रीच है। मैंने उसका चैनल देखा हुआ, उसके चैनल पर क्या ही रीच है, मतलब कुछ 4-5 हज़ार 9 हज़ार मैक्सिमम उसकी वीडियोज़ 9-10 हज़ार पे गई है। उससे ज़्यादा की कोई उस वीडियो की रीच नहीं है। आपकी ऑडियंस आपकी अपनी चीज़ों की वजह से नाराज़ हो रही है, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं। एक तरफ आपका स्टेटमेंट ये था कि गोल्ड आपके पास है, जो वॉइस निकल कर आई थी उसमें गोल्ड आपके पास था, और आप अब डिनाई कर रही हो कि गोल्ड आपके पास नहीं है। उस टाइम पर आपने ये डिनाई नहीं किया था, ठीक है। उस टाइम पर आपने इसी तरीके से बताया था कि भाई वो जब बहुत सारी चीज़ें ले गया, गाड़ी ले गया, तो क्या मैं गोल्ड नहीं लेकर आ सकती, तो वो गोल्ड तो मेरा ही बना हुआ, उसमें कितनी चीज़ें तो मेरी बनी हुई। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और दूसरी बात, वो जो मतलब नहीं दिखाया था
कि जो लोगों ने कहा था कि भाई ये वो दूसरी जो चीज़ है, जो ट्रे में पड़ी हुई चीज़ थी, जिसका इसने ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये मेरे फादर की है, तो लोगों ने इसको इस तरीके से डिकोड किया कि तुम्हारे फादर की चीज़ तुम्हारे घर में क्या कर रही है, और वो भी ऐसे खुले में क्यों। मतलब अगर कोई फादर अगर 1 आध घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आ रहा है तो वो मतलब तुम्हारे घर में क्यों लेकर आ रहा है। तो देखो ये बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि देखो वो शायद 2-4 घंटे के लिए आए वो, और उस टाइम पर ना आपको जब अगर आप चेन स्मोकर हो ना तो आपको बहुत गंदी नीड होती है जब आप छोड़ रहे होते तो खासतौर पर ज़्यादा। तो चलो जी यहाँ पर एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दे भी देती हूँ, लेकिन ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस इन सारी चीज़ों की वजह से लोग उससे खुद जो है वो गुस्से में आ रहे हैं, खुद लोग जो है वो उससे थोड़ा सा होते हैं ना कि बदगुमान हो रहे हैं, वो अपनी हरकतों की वजह से बदगुमान हो रही है। जब जब लोग ऑडियंस भूलना चाहती है उन सारी चीज़ों को, वो उनको आके याद दिलाती है, तो वो फिर क्या होता है, देखो एक मरतबा तो ऑडियंस ने उस सारी चीज़ों को सिंपैथी में सुन लिया, फिर दूसरी बार ऑडियंस अपना दिमाग लगा रही होती है कि नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहानी है। तो ये मैंने पहले दिन जब उसने कुछ दूसरी तीसरी बार ये वीडियो करी थी ना इस तरीके से, मैंने उसी टाइम पर डिकोड कर दिया था, उसी टाइम पर मैंने ये बात कह दी थी अगर इसने ये चीज़ यहाँ पर स्टॉप नहीं की तो वो वक्त दूर नहीं है जब ऑडियंस उसके अगेंस्ट आके खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस एक टाइम पर सिंपैथाइज हो रही है, उसको लग रहा है कि नहीं नहीं ऑडियंस बार बार सिंपैथी हो जाएगी। ना ना ना, ये एक बार हुआ है, बार बार नहीं होगा। आपकी हर गलती इस चीज़ पे नहीं छुप जाएगी कि आप जो है वो सिंगल पेरेंट हो और आप उसकी अकेले देखभाल कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम बाद ऑडियंस को ये चीज़ शुरू हो जाएगी कि आप ये कार्ड खेल रहे हो। और वो ये हुआ है, आप देख लो, ये जैसे जैसे इसकी वीडियोज़ आ रही है, जैसे जैसे उसके रिएक्शंस आते हैं, वैसे वैसे लोग इससे और बदगुमान होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही होती हो। आप जो चीज़ों पर उस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि ये बंदा मुझे ये सारी चीज़ें करने पर मजबूर कर रहा था और मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर सकती हूँ, अब वही सब कुछ आपकी वीडियोज़ में दिख रहा है। और रही बात, देखो सुफियान को लेकर लोग इस चीज़ पर लेकर सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने कभी भी डिनाई नहीं किया कि उसकी मिसबा से दोस्ती टूट गई है। उसने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं अब मिसबा के साथ नहीं दिखता या नहीं घूमता। हाँ, उसने दिखाना बंद कर दिया अपनी वीडियोज़ में। उसने वीडियोज़ वो बनाता ही बहुत कम है, और उसने शायद अपनी वीडियोज़ में एक बात कहा भी था कि मैं अब थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से हटकर दूसरा कंटेंट ट्राई करूँगा, मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो रहा हूँ। तो इसने अपनी इस वीडियो में कहा भी था। तो इस हिसाब से ऑडियंस इसको इस चीज़ पर माफ़ कर भी रही है, क्योंकि गलत है वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत नहीं है। वो अपनी जगह पर जहाँ पर बात रही जोहान से मिलने की, सब कुछ वो बिल्कुल गलत था, उसको जाना चाहिए था। वो फादर है, मतलब आप जिस तरीके से बता रहे हो कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही थी, वैसे आप भी रिकॉर्डिंग करके जा सकते थे। ये सब कुछ है, जो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे वो भाग रहा है वो गलत है। लेकिन ये कहना कि उसको जीने का भी हक नहीं है, या वो ऐसे क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों घूम रहा है, ऐसे क्यों हंस रहा है, तो वो काम निधा भी कर रही है, दोनों सेम कर रहे हैं, और मूव ऑन दोनों को ही होना है ना। कोई एक तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पकड़ के बैठ जाएगा। तो ये वीडियो उस वक्त एक बहुत बड़ा एक्सपोज्ड होती जब उन्होंने डिनाई किया हुआ होता चीज़ों को ना। उसने तो अपने व्लॉग में ये बात कही हुई थी कि नहीं भाई मैं तो मिसबा के साथ था। हाँ, अगर उसने मना किया होता कि देखो मैं मिसबा के साथ अब नहीं हूँ, मेरा मिसबा के साथ कोई लिंक नहीं है, और उसके बाद वो ऐसी वीडियो आती सामने, तो ये एक्सपोज होता, ये झूठ होता। अभी तक तो ये बात झूठ में काउंट होती ही नहीं है। हाँ, उसने दिखाना बंद कर दिया है, बट उसके बाद फिर उसने उसका मजाक भी बनाया, क्योंकि उसके बाद ना क्वेश्चन उठ रहे थे कि महमूद से बात नहीं है, महमूद ने इसको विश भी नहीं किया, जो मिसबा के हस्बैंड है उसने विश भी नहीं किया है, तो क्या कहीं मिसबा का और महमूद का भी तो कोई सीन नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर उसने एक वीडियो बनाई जो कि उसने मजाक ही एक तरीके से उड़ाया उस चीज़ को लेकर। वो जो वीडियो उसकी वायरल हुई है, उसने खुद सुफियान खान एक्सपोज करके वीडियो बनाई, और जिसके अंदर उसने महमूद भाई को दिखा दिया, फिर उसने व्लॉग में भी दिखा दिया कि देखो महमूद भाई हैं और महमूद भाई के साथ सब कुछ बातचीत ठीक है। महमूद भाई ने बोला कि नहीं रमज़ान चल रहा है, मैं इस वजह से बिजी था। देखो कुछ चीज़ें फिशी मुझे उसके भी व्लॉग में दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है, क्योंकि फिशी है थोड़ा सा, क्योंकि जब ऑडियंस के लिए ये थोड़ा सा ना, देखो ऑडियंस के लिए ना ये क्यूरियोसिटी छोड़ देते हैं ताकि ऑडियंस इस चीज़ पर कमेंट करे, ऑडियंस देखे करे, तो ये क्यूरियोसिटी छोड़ी गई। हालांकि ये महमूद भाई को भी दिखा सकता है, ये मिसबा को भी दिखा सकता है, बट इसने नहीं दिखाना प्रेफर किया ताकि वो एक क्यूरियोसिटी है ना वो ऑडियंस की लगी रहे, तो वो लगा रहा उस चीज़ पर। तो लेकिन बात ये है कि ये वीडियो को इतना बड़ा खुलासा नहीं थी कि इसने कोई डिनाई किया ही नहीं। हाँ, अगर ये डिनाई करता तो फिर बात डिफरेंट हो जाती। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी हो सकता है, थोड़ा सा टाइमलाइन मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कब रिलीज़ हुई है और जो उसका व्लॉग है वो कब आया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये व्लॉग जो है इसका पहले बन चुका है और ये वीडियो बाद में रिलीज़ हुई है। तो व्लॉग के अंदर अगर आप देखो तो उसने वो एंड के पार्ट में बोल दिया है, लेकिन अगर वो वीडियो पहले रिलीज़ हुई है तो हो सकता है कि उसने उस वीडियो को रिलीज़ होने के बाद ऐड कर दिया ताकि ऑडियंस जो है वो मैनिपुलेट हो जाए कि हाँ देख लो, मैंने तो पहले ही बता दिया कि मिसबा है मेरे साथ। ये लोगों को एक मैनिपुलेशन लग सकती है। लेकिन अगर आपने इसका व्लॉग देखा होगा तो उसके व्लॉग में जो अफ्तारी वाला सीन भी है ना, उस टाइम पर भी इसने मिसबा का नाम लिया है। जब उसकी माँ ने पूछा कि मिसबा कहाँ गई, तो इसने कहा मिसबा अपने घर चली गई, तो वो रोज़े के बाद आएगी, तो अफ्तारी के बाद आएगी, रोज़े के बाद बोलूँ तो वो अफ्तारी के बाद आएगी। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया कि इसने शायद झूठ बोला है, क्योंकि मिसबा वहाँ पे मौजूद थी। कुछ 5 मिनट और कुछ 23 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे लोगों ने कहा कि देखो नौशीन वहाँ देख रही थी, नौशीन इस तरीके से। तो वहाँ पे लोगों ने मैंने काफ़ी देखो ट्राई करने की मतलब कोशिश की कि मुझे वहाँ पर कोई ऐसा दिख रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ।
अब रही बात दोस्ती की, भाई जिस दोस्ती के चक्कर में इनका घर बर्बाद हो गया, अब वो दोस्ती रहे या ना रहे तो अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। जिस तरीके से निदा को हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया हुआ है कि भाई उसका हक बनता है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, मूव ऑन करे, इसी तरीके से सुफियान पर भी यही चीज़ लागू होती है। और मैं अब भी सीरियसली निदा खान के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न से बोल रही हूँ। अगर इसने अपनी ये सारी जो टोन या आप बोलो ना रिदम है, ये सब कुछ उसने चेंज नहीं किया, उसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस का बैकलैश मिलेगा। ये किसी एक पॉडकास्टर की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस पॉडकास्टर्स के कहने पे नहीं चलती है, ऑडियंस आपके व्लॉग्स को देखने पे चलती है। अगर पॉडकास्टर आपके व्लॉग को अलग वे में पेश कर रहे हैं तो वो उसको जाके पॉडकास्टर्स को भी सुना कर आ जाते हैं कि आप लोग गलत वे में देख रहे हो, ये चीज़ें ऐसी ही थी। तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को वो बिल्कुल ही ब्लाइंड फॉलो पॉडकास्टर्स को देख के कर रही होती है। अगर चलो पॉडकास्टर को देख के 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग करेंगे, लेकिन आपका पूरा पूरा कमेंट सेक्शन उस सारी चीज़ों से भरा हुआ है, तो इस चीज़ पर आपको नोटिस रखना होगा। और मैं शुरू दिन से कह रही हूँ और मैं अब भी कह रही हूँ, अगर निदा खान ने अपनी ये सारी चीज़ों को चेंज नहीं किया तो उसको बहुत ज़्यादा हेट अब मिलना शुरू हो रहेगा। अभी तो लोग अगेंस्ट गए हैं, फिर लोग नफरत पे चले जाते हैं, तो वो चीज़ है। और मुझे लगता है कि निदा खान ये सब कुछ डिजर्व भी नहीं करती और वो ये सब कुछ के लिए रेडी भी नहीं होगी। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।